85,000 भारतीय शहीद, 35,000 घायल। और पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा मौतें। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा तूफान जिसने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। 1 सितंबर 1939 जर्मन टैंक पोलैंड में घुसे और पूरी दुनिया जल उठी। एलाइज मजबूत थे कागज पर, लेकिन मैदान में हावी थी जर्मनी की वेहरमैक्ट और उसकी बिजली जैसी जंग ब्लिट्जक्रीग। पर यह लड़ाई सिर्फ यूरोप की नहीं थी, भारत भी इसमें कूद पड़ा। हमारे जवान अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक लड़े। इम्फाल और कोहिमा की धरती पर गूंजा, फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। गुरखाओं की खुकरी, करियप्पा का अनुशासन, थिम्मेया की हिम्मत। भारत ने साबित किया कि हम सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि एक शक्ति थे। नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। लेकिन यह कहानी सिर्फ मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की नहीं थी। इसमें कई फेमस भारतीय अधिकारी और अनगिनत अनसुने चेहरे भी शामिल थे। भारतीय सैनिकों को लगभग 4,000 से अधिक सम्मान मिले, जिनमें से 18 विक्टोरिया और जॉर्ज क्रॉस शामिल हैं। आपको बता दूं कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सबसे उच्च सैन्य सम्मान है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है राव अब्दुल हफीज पवार। जगह थी बर्मा, आज के टाइम में म्यांमार, जहां 1944 में बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान उन्होंने जापानियों की मजबूत पोस्ट पर हमला किया और वीरगति पाई। यानी साफ है, उनकी शहादत भारत की तरह से ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में जापान के खिलाफ थी। दूसरा नाम है करमजीत सिंह, 4th बटालियन पंजाब रेजिमेंट। उन्होंने बर्मा में एक बेहद मजबूत जापानी पोस्ट पर हमला किया और उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तीसरा नाम आ जाता है शेरशाह अवान। ये भी बर्मा में भारतीय सम्मान की रक्षा में अपनी जान गंवा बैठे। इनमें और भी शहीदों के नाम हैं कि मेरे पास वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इन वीरों के नाम और उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। इन वीरों ने वो कर दिखाया जिस पे पूरी दुनिया सवाल उठाती थी। उन्हें लगता था कि भारतीयों में साहस नहीं होता। हिटलर ने अपनी किताब में कैंप में कहा था कि भारतीय कायर हैं और आज़ादी के लायक ही नहीं हैं। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप, अफ्रीका और एशिया में वीरता दिखाई। लेकिन हर पन्ना जीत का नहीं होता। हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर में सारा बोझ भारतीय सैनिकों पर था। 15 फरवरी 1942 में ब्रिटेन की सिंगापुर में हार हुई। ये ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य पराजय में से एक था और इस एक गिरावट ने 55,000 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया। कैंपों में महीनों की भूख, बीमारी और अपमान झेलना पड़ा। यह अध्याय हमें किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, लेकिन यह भारतीय स्मृति में गहरी चोट की तरह दर्ज है। फिर आया वह मोड़ जिसने इस पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। बर्मा। जापानी फौज बंगाल की दहलीज तक चली आई। 7 मार्च 1944 को टोक्यो ने ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण का ऐलान किया और 4 अप्रैल को इम्फाल और कोहिमा घेर लिया गया। महीनों तक लड़ाई चली। कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर के बंगले का टेनिस कोर्ट, एक छोटा सा चौकोर मैदान, मगर वही जंग का आखिरी और उग्र मोर्चा बना, जहां जापान और भारतीय सेना आमने सामने आई।
20 अप्रैल को घेरा टूटा और लड़ाई ने एक नई करवट ली। आज कोहिमा की पहाड़ियों पर एक कब्रिस्तान है। 1420 शहीद सैनिक वहां दफन हैं और 917 के नाम स्मृति शिलालेखों पर लिखे हैं। वही वह मशहूर पंक्ति अंकित है, When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today। बहुत बाद में यानी 2013 में ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम ने एक वोटिंग कराई जिसमें पूछा गया था कि ब्रिटेन की सबसे महान लड़ाई कौन सी थी। नतीजा चौंकाने वाला आया था। कोहिमा इम्फाल को सबसे ऊपर चुना गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे ब्रिटिश इंडियन थर्मोपाइली कहा, एक संकरे दरे पर सभ्यता की ढाल की तरह खड़ी हुई जंग। यहाँ से जापानी सेना पीछे धकेली गई और फिर पीछे हटते हटते रंगून तक पहुंच गई। इन तमाम मोर्चों पर एक नाम रहा, वो था गुरखा। खुकरी की चमक, कंधों की अटूट मजबूती और मन की ऐसी दृढ़ता कि दुश्मन भी कांप जाए। युद्ध के इन सालों में 40 गुरखा बटालियन में 1,10,000 से अधिक जवान लड़े। आपको बता दूं कि हिटलर ने गुरखाओं की बहादुरी की मिसाल देते हुए माना था कि अगर उसके पास गुरखा होते तो दुनिया की कोई सेना उसे नहीं हरा सकती थी। यह कथन इतिहास में अक्सर कहा जाता है कि गुरखा बहादुरी की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि दुश्मन की जुबान से भी तारीफ का रंग नहीं उतरता। होते तो दुनिया की कोई सेना उसे नहीं हरा सकती थी। यह कथन इतिहास में अक्सर कहा जाता है कि गुरखा बहादुरी की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है कि दुश्मन की जुबान से भी तारीफ का रंग नहीं उतरता।